आप सभी को मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। आशा है आप लोग सब भले चंगे होंगे। इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नवजीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें और लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा एक भारी परिवर्तन आ सके। आज के समय में जिस तरीके से गलत शिक्षाएं बहुत ज़ोरों पर हैं, लोगों को भ्रामक जानकारी दी जा रही है, लेकिन हमारा मकसद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु का वचन उन लोगों तक हम पहुंचाएं ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को, सत्य को जान सकें। और वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पा सकें, और वचन ही है जिसके द्वारा हमको जीवन मिलता है। सो इस कार्यक्रम का मकसद है कि बहुत से लोग भारत में, उत्तर भारत में और भारत से बाहर जो हिंदी भाषा को बोलते और समझते हैं, उन तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचें और उनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुँचाएँ ताकि उनके जीवन के अंदर भारी परिवर्तन आ सके। सो कीप वॉचिंग। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु आपके जीवन के अंदर सचमुच में नया जीवन लेकर आए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। इतना हसीन वादा ये किया खुदा बंदे, कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंदे, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हमारा आज का विषय जो है परमेश्वर के आत्मा की अद्भुत सामर्थ। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य है जो कि अद्भुत है और वो हमको प्रतिदिन संभालती है। हालेलुया। ओनली द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, ओनली द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड जो हमको सामर्थ का आत्मा है, और जो सामर्थ है वो सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के अंदर है। कई बार हम अपने जीवन के अंदर निराश, कई बार हम अपने जीवन के अंदर, ये जीवन लंबा है, लगता है कि फटाफट हमारे साल निकल गए, लेकिन समय वही है और ये लंबा जीवन है। और जीवन के अंदर आप हमेशा हाई पीक्स पे नहीं रहते हैं। यू नेवर स्टे ऑन द हिल्स। एक समय आता है जब आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल डायनेमिक्स या लाइफ के डायनेमिक्स। समटाइम्स हाई एंड देन इमीडिएटली यू आर, नेक्स्ट टाइम यू आर टोटली ड्राई। समटाइम यू फील लाइक डांसिंग, समटाइम यू लाइक पुटिंग योर फेस in the pillow and crying, why Lord this happened to me, why this happened to me। और अगर नहीं भी प्रार्थना कर रहे हैं तब भी you feel like crying। कुछ भी नहीं करेंगे तब भी आपके मन में लगेगा कि थोड़ा रो लेते हैं। ये जीवन जब तक है तब तक आप इस तरीके के डायनेमिक्स में रहने वाले हैं, और मैं कलीसिया को उन सब चीजों के लिए तैयार करना चाहता हूं। आप जब तक अपने जीवन में हैं, शरीर में हैं, आप निश्चित रूप से इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को बनाया ही ऐसा है कि उसकी लाइफ के अंदर, उसके जीवन के अंदर अप एंड डाउन हमेशा रहेंगे। आपने भी देखा होगा जो लाइफ लाइन होती है वो तेजी से ऊपर नीचे चलती रहती है, देखा है मेडिकल वालों ने। लेकिन जब वो सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, खत्म। और कोई नहीं चाहता कि उसकी लाइन स्ट्रेट हो जाए। कोई चाहता है, सब चाहते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास लगातार लाइफ भी। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आई डोंट वांट द स्ट्रेट लाइफ। प्रार्थना करें, प्रभु मुझे स्ट्रेट लाइफ मत दे, बिकॉज अगर स्ट्रेट हो गई लाइफ देन वी विल बी स्पिरिचुअली डेड। अगर हमारी वो लाइन स्ट्रेट हो जाती है, जीवन एकदम स्ट्रेट हो गया, इसका मतलब है हम आत्मिकता में मर रहे हैं या मर चुके हैं। इसलिए प्रार्थना करें, प्रभु कीप माई लाइन ऑलवेज अप एंड डाउन। डायनेमिक्स होने चाहिए उसके अंदर। कभी कभी हमारे जीवन के अंदर धन्यवाद के विषय आएंगे, लेकिन अगले ही पल आपके जीवन के अंदर निराशा आएगी। और ये कॉमन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है। आपके सामने खड़ा हुआ हूं, पिछले 17 साल से इन्हीं सारी चीजों को झेल रहा हूं और अब मैं आदी हो गया हूं। बट वॉट गिव्स यू स्ट्रेंथ, दैट रियली मैटर्स। आपको सामर्थ कौन दे रहा है उन चीजों में
कंफर्टेबल रहने के लिए, वो है परमेश्वर का आत्मा। ओनली द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड कैन एश्योर यू टू गिव यू द स्ट्रेंथ यू नीडेड। आज संसार का हर व्यक्ति इस समस्या से जा रहा है और जानते हैं संसार इन चीजों को कैसे टैकल करता है। एक आम आदमी इन चीजों से कैसे जूझता है, किसी भी जाति का, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति को ले लीजिए जो कि मतलब कि एक कहते हैं वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, कैसे टैकल करता है। जब उसके जीवन के अंदर निराशा आती है तो वो अपनी चीजों को, अपने वातावरण को बदलने की कोशिश करता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? या फिर वो अपने उस निराशा को या अपने दुखों को संसार में रहकर संसार की तरीके से डाइल्यूट करने की कोशिश करता है। ये एक ह्यूमन प्रैक्टिस है, आम आदमी ऐसे ही जी रहा है। अब वो क्या करता है, वो अपने ईश्वर है, वो उसके सामने जाएगा और आस्था से सर झुकाएगा और उससे प्रार्थना करना चाहेगा। बट बेसिकली होता क्या है, वचन में लिखा है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। ये वो लोग हैं जो बहुत धार्मिक हैं, लेकिन आमूमन व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी उन परेशानियों से जूझने के लिए संसार का सहारा लेता है। संसार का सहारा लेता है। जानते हैं संसार में क्या मिलेगा उसको? संसार के अंदर बहुत कुछ है जिससे वो अपने, उसको लगता है कि उसने उस समस्या को कवर कर दिया, डिल्यूट कर दिया। डिल्यूट नहीं किया है, खत्म नहीं हुई है, वो और भी ज्यादा वर्स हो गई है। वो संसार का सहारा लेता है। अब संसार में उसको कैसे क्या मिला, संसार से क्या सहायता ली? उसने संसार में अनैतिक चीजों का इस्तेमाल करने लगा। उसने दोस्त बना लिए अपने, उसने गलत दोस्तियां कर ली, या फिर वो नशे का आदी हो गया, या फिर वो नशा करने लगा। वो नशा किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। वो अनैतिक रीति से, अनुचित रीति से अपने उस दुख को जो उसके जीवन के अंदर आया है, वो उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स गो फॉर पार्टी। मेरे प्रियो, जिस समय में आप और मैं जी रहे हैं, ये समय है अंधकार की प्रबल शक्तियां काम कर रही हैं। और सिर्फ कलीसिया के पास, दुनिया की छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात करूंगा, अपने घर की बात करूंगा, हमारे पास दुखों से लड़ने के लिए एक ही चीज है, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ, उसकी आत्मा। वचन में लिखा है कि उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव होता है। जब आप निराशाओं में जाएं, परमेश्वर की आत्मा को अपने लिए मांगे। जब आप गरीबी में जाएं, उसकी आत्मा को अपने लिए मांगे। वो आपकी हर परिस्थिति में आपको बल देने वाली आत्मा है। क्योंकि आज हम इसी के बारे में देखेंगे, परमेश्वर की आत्मा की अद्भुत सामर्थ। जकरिया 4 हम लोग आज देखेंगे। जकरिया का दर्शन में सामर्थ की भविष्यवाणी। जकरिया के दर्शन में, जकरिया का जो दर्शन था उसमें सामर्थ की कैसी भविष्यवाणी थी। इससे पहले कि मैं आपको जकरिया 4 में लेके जाऊं, आप खोल के रखिएगा। ये जकरिया जो है, ये एक प्रॉफिट था। कौन था? ही वॉज अ प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट था, ये भविष्यवक्ता था। इसकी जो प्रोफेसी हुई है, मैंने हमेशा जितने प्रॉफिट्स कवर किए अभी पिछले दिनों में, आपको मैंने बताया कि सबका जो टारगेट था और जब सबका जो विचार था वो एक ही तरफ था, इजराइल को यह बताना कि अपने पापों से फिरो, क्योंकि तुम पर दंड आने वाला। और एक समय ऐसा आया कि वो दंड आ गया। इजराइलियों का जो कॉन्सेप्ट था, उनको इस बात का तो फर्क पड़ता था, जो उनकी मेंटालिटी थी कि चलो हमें ले गए वो बंधुआई बना करके, उनके लिए बड़े शर्म की बात थी। लेकिन सबसे ज्यादा शर्म की बात उनके लिए ये थी कि जो उनका मंदिर था, यू गेटिंग माय पॉइंट, जो उनका टेंपल था, जो सुलेमान ने बनाया था, बेबीलोन ने उसे गिराया था, उसे ढा दिया था। सारा सोना चांदी खुरच के ले गए और उनके तंबू में आग लगा दी थी, पूरा फूंक डाला। ये उनके लिए एक तरीके से बड़े ही शर्म की बात थी। और सबसे ज्यादा धक्का इजराइल को इसी बात का लगता था, जब जब मंदिर गिरता था। आपको मालूम है, इसी नाक को ऊंची करने के लिए आज भी इजराइल मंदिर बनाने के चक्कर में लगा है। और इस्लामिक कंट्री और इजराइल के बीच में इसी बात की लड़ाई है, क्योंकि वो कहते हैं ये हमारी जगह है। एक वॉल है बहुत ऊंची, और उस वॉल को क्लेम होता है कि भाई ये हमारे पक्ष की है। और यहूदियों का कहना यह है कि हम यहां पर अपना मंदिर फिर बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी जमीन है। लेकिन मुद्दा क्या है लड़ाई का? मंदिर। वही था, वही है, वही मुद्दा है, और वही मुद्दा रहेगा लड़ाई का फिर से। और जब इस मंदिर को गिराया गया,
586 बीसी के अंदर, यानी प्रभु यीशु मसीह के आने से 586 साल पहले इस मंदिर को गिरा दिया गया। उसके बाद ये पूरी की पूरी जो प्रजा थी वो कैप्टिविटी में चली गई, बंधुआई में चली गई। जो बिब्लिकल स्कॉलर हैं उन्होंने इस गुलामी को काउंट करना शुरू करा है जब दानियल गया था कैप्टिविटी में, ये वहां से काउंट कर रहे हैं। और दानियल और उसके दोस्त लगभग 606 बीसी के अंदर कैप्टिविटी में गए थे, और उसके बाद ये कैप्टिविटी बढ़ती गई, ये बंधुआई बढ़ती गई। खैर ये एक हिस्ट्री है। और 520 और 518 के बीच में जकरिया ने अपनी किताब, ये दर्शन ये प्रभु के दास को मिला और उसने अपनी भविष्यवाणियों को बोला 520 और 518 के बीच में। अब क्या होता है, परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुन करके अद्भुत रीति से यहां पर काम शुरू होता है। और द फर्स्ट डेपोटेशन ऑफ जूस टू बेबीलोन इंक्लूडिंग डैनियल और उसके दोस्त लोग आए थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि यरूशलेम का जो था पूरी तरीके से तबाही हो जाती है। लेकिन जो रिटर्न हुआ, समझ रहे, जो ये लोग गुलामी में गए थे, जब इसका रिटर्न हुआ 70 साल के बाद, वो जो रिटर्न ऑफ जूइस जेरूशलेम लेड बाय जरुब्बाबेल, उस समय जो किंग था, यहूदियों का राजा था जरुब्बाबेल, आप उसका नाम देख सकते हैं। ही वॉज द किंग एट दैट मोमेंट, वो उस समय राजा था। कहां का? जूइश किंग था, जूइश किंग था जरुब्बाबेल। और ये 500 जो है 536 बीसी में ये प्रभु इनको वापस ले आता है अपने देश में, मतलब कि पहला स्लॉट आ गया। ये कौन सी सन में आ गए थे? एक स्लॉट, पहला स्लॉट जो था वो यहूदा के राजा जरुब्बाबेल की गाइडेंस में 536 बीसी में ये वापस आकर सेटल होने लगे थे। पहला स्लॉट आकर सेटल हो गया, और फिर ये स्लॉट बाय स्लॉट आते जा रहे थे। अब देखिए, ये लोग आ तो गए हैं अपने जगह पर, लेकिन इनको एक चीज दिख रही है जो इनको बहुत दुख देती थी। वो क्या था? परमेश्वर का मंदिर फूका हुआ पड़ा है, जला हुआ पड़ा है, उसकी शहरपनाहें टूटी हुई हैं, और ये चीज इनको बड़ा पिंच करती थी, बड़ा दुख देती थी। और इसी दुख के बीच में इनके 536 बीसी के बीच में से लेकर के 516 तक में आकर के 516 बीसी के अंदर ये भवन फिर से बनकर खड़ा हुआ नेहमिया और उसके दोस्तों के द्वारा। लेकिन इसके बीच में इन लोगों का पहला सेटल होना आकर के और धीरे धीरे सेटल होते जाना और मंदिर बनने के बीच का जो समय था वो जकरिया का समय था, जब जकरिया ने भविष्यवाणी करी थी। और भविष्यवाणी कैसे की थी? प्रभु ने उस सपनों में बात करी थी, उससे उसको दर्शन दिखाया था कि मैं क्या करूंगा। और परमेश्वर ने जब इनको सपने दिखाया, अब देखिए पॉइंट क्या यहां पर यह है, जो खास बात है कि आज भी आधे से ज्यादा यरूशलेम के लोग जो हैं वो कैप्टिविटी में पड़े हैं, गुलामी में हैं। समझिए जरा, नैरेटिव को समझना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने बरेली का उदाहरण लिया, बरेली की कुछ जनता को उन्होंने आजाद कर दिया, बोले जाओ भागो यहां से, अपने देश में जाओ। बेबीलोन ने लगभग 70 साल पूरे होते होते, पूरे हुए भी नहीं थे, पूरे होते होते उन्होंने कहा चलो जाओ यहां से, अपने देश में जाओ, वैसे ही हमने तुम्हारे देश को उजाड़ रखा है, जाओ कमाओ खाओ। कुछ लोगों को भेज दिया, उसके बाद थोड़ा स्लॉट फिर भेज दिया। अब 70 साल के अंदर पुराने लोग तो सब खत्म हो गए थे, मर गए थे। हुई उस बीच में नए लोग पैदा हुए, नए बच्चे पैदा हुए थे 70 सालों की गुलामी में। न्यू कुछ जो बच्चे थे वो जवान हो गए थे, तो सारी जो नई जनरेशन थी वो अब यहां पर आ रही है। लेकिन इनका दुख, इनकी पीड़ा वही है, क्योंकि हमारा जो सुंदर था जगह, सुंदर ब्यूटीफुल हमारा प्रभु का भवन था, हम लोग यहां पर शान शौकत से रहते थे, आज वो पूरी तरीके से जला फोका पड़ा हुआ है। और उसे बनाएगा कौन? हिम्मत किसकी है? सोचिए, वो राजा जिसकी कैप्टिविटी में आज भी इजराइल है, जबकि इजराइल को उन्होंने आजाद कर दिया, लेकिन फिर भी वो राजा आज भी हुकूमत कर रहा है इजराइल के ऊपर। तो मजाल है किसी की कि वो अपने देश में आकर मंदिर पे हाथ लगाए बनाने के लिए? संभव नहीं था, संभव ही नहीं था। अगर कोई हाथ लगाएगा उसका हाथ काट डाले जाएंगे, उसको मौत की सजा दे दी जाएगी। बल्कि आधे से ज्यादा परिवार वहीं पड़ा हुआ है। पता चला बच्चे आ गए, माँ बाप गुलामी में है, क्योंकि ये एक एक करके डिपोर्ट हो रहे थे वहां से। बिल्कुल वही चीज वहां हो रही थी उस समय, जब डिपोर्ट किया जा रहा था, अपने देश वापस भेजा जा रहा था बेबीलोन से, तो आधे लोग भेज दिए, आधे वहीं हैं। पेनफुल। और उस स्थिति के अंदर जब सिचुएशन पेनफुल है, जब आधे लोग वहां पड़े हैं, इनके पास यहां पर मंदिर नहीं है, इनके पास इनकी नाक नहीं है, इनकी नाक को जैसे कहते हैं ना, उसकी नाक काट दी यार। मतलब उनकी जो एक नाक होती थी ना, मंदिर, वो आज जला पड़ा है, भूखा पड़ा है। और कभी भी उनके सैनिक आते थे, उनके ऊपर हंसते थे,
जाहिर सी बात है, जिसका मंदिर जला हुआ है, जिसकी इज्जत पूरी तरीके से उन्होंने मिट्टी में मिला रखी है, तो वैसे ही तो करेंगे। लेकिन उस बीच में एक अद्भुत सामर्थ्य के काम प्रकट प्रभु करता है। जब प्रभु उनको ला रहा था 70 साल की गुलामी में से निकाल करके, पढ़े भाई 4 अध्याय उसकी 7 आयत पढ़े। अब देखिए परमेश्वर, सुनिएगा ध्यान से, ये भविष्यवाणी जो हो रही है, ये प्रभु भविष्यवाणी कैसे कर रहा है? दर्शन में। जकरिया को जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब दर्शन में हो रहा है। और ये दर्शन प्रभु किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है प्रभु ये दर्शन? हाँ, जकरिया को। ये दर्शन किसको मिल रहा है? जकरिया को। लेकिन मिल किसके लिए रहा है? इस्राएलियों के लिए नहीं, ये मिल रहा है, ये कहने के लिए बोल रहा है जरुब्बाबेल को। बोल, जरुब्बाबेल जो था वो उस समय का राजा था। तो अभी जो भाई पढ़ेंगे वो एक्चुअली में कहा जा रहा है जरुब्बाबेल को, लेकिन उस समय प्रभु जरुब्बाबेल से सीधे बात नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए प्रभु पहले प्रॉफिट से बात करेगा। यही तो समय था, प्रॉफिट्स और याजकों के थ्रू बात करता था प्रभु, आम आदमी से सीधे बात नहीं करता था। तो बात होनी है जरुब्बाबेल से, क्योंकि जरुब्बाबेल का इस समय हियाव टूटा हुआ है। वो राजा होकर के भी बेकार आदमी है, क्योंकि उसकी प्रजा आधी वहां पड़ी है, आधी यहां पड़ी है। उसका प्रभु का जो क्या नाम मंदिर है वो फूका पड़ा है। लेकिन उस निराशा की दृष्टि में, उस निराशा की स्थिति में, उस टूटी हुई स्थिति में, उस गरीबी और फक्कड़पन की स्थिति में परमेश्वर ने अपनी जब प्रजा पे दया करी, तो प्रभु ने दर्शन में जकरिया से बोल रहा है, जरुब्बाबेल से बोल देना। पढ़िए अब पहाड़, अब पूरा सुनिए पहले। तू क्या है हे बड़े पहाड़? हालेलुया, हालेलुया। हे बड़े पहाड़, तू है क्या? तेरी औकात क्या है? तू जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। जानते हैं ये पहाड़ किसकी बात हो रही है? ये बेबीलोन की बात हो रही थी। वो बेबीलोन जो अपनी नाक सीधे करके इस बात को कह रहा था कि मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। मैंने इजराइल को मसल दिया, मसल तो दिया, लेकिन तू ये तो सोच तूने मसला किसको है? तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। हम लोग बोलते हैं ना भाई, तुमने गाड़ी तो भिड़ा दी, लेकिन गलत आदमी के चक्कर पड़ गए आज तुम। इन्होंने अपनी ताकत दिखाई तो इजराइलियों के ऊपर और उनको गुलामी में ले गए। वो प्रभु ने जाने दिया था, क्योंकि प्रभु इनको पनिश करना चाहता था, प्रभु इनकी ताड़ना करना चाहता था। प्रभु ने बेबीलोन का इस्तेमाल करा ताकि इनकी ताड़ना हो सके। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए था कि जिसकी ताड़ना कर रहा था वो परमेश्वर की आंख की पुतली थे। और परमेश्वर ने जब समय पूरा हुआ तो जरुब्बाबेल को इस बात का हियाव बंधाया कि अब सुन ले हे पहाड़, जो तू स्थिर खड़ा है, और जाकर बोल दे मेरे दास जरुब्बाबेल से। क्या बोल दे? तू जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। वो चोटी का पत्थर, वो चोटी का पत्थर, सुनिएगा। देखिए जब राइटर लिख रहा है, जकरिया लिख रहा है, तो कितनी एलिगोरिकल लैंग्वेज यूज कर रहा है, यू नो, एलिगोरिकल लैंग्वेज यूज कर रहा है यहां पर। चोटी का पत्थर, यानी एक चोटी होती है, उसका जो टॉप पत्थर होता है वो गिड़गिड़ाते हुए आएगा, भीख मांगते हुए आएगा। क्या मांगेगा? भीख। उसको कहते हुए आएगा, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए इस बात को कि एक राष्ट्र ने अभी कुछ साल पहले एक राष्ट्र को पूरी तरीके से खाकीन बना दिया, उसके मंदिर में आग लगा दी, उनके घर तोड़ दिए, उनके लोगों को वहां ले जाके मार डाला, पूरे इजराइल को नष्ट और नाबूद कर दिया। और अभी परमेश्वर का दास, प्रभु का आत्मा जरुब्बाबेल के लिए क्या कह रहा है यहां पर कि हे चोटी के पत्थर, तू इसी जरुब्बाबेल के सामने आएगा, मेरे दास के सामने आएगा, और क्या कहता हुआ आएगा? मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे प्रियो, आज की शाम परमेश्वर का वचन ऐसे ही अपने लोगों से बात करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारी परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में जब हम कई बार जाते हैं, जब हम परिस्थितियों में होते हैं, निराशाओं में होते हैं, जब हमको लगता है अब कुछ काम नहीं कर सकता, हमको लगता है इससे आगे परमेश्वर कर ही क्या सकता है, क्या चमत्कार हो सकता है, लेकिन परमेश्वर इस बात को कहता है, हाँ परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि ये होगा, प्रभु करेगा। कैसे करेगा? क्या प्रभु इनके अंदर एक नई आर्मी खड़ी करेगा? क्या प्रभु इनको आदेश देगा कि तुम अपने बल के साथ एक बड़ी आर्मी खड़ी करो और जाकर लड़ो और छुड़ा के लेकर आओ? लेकिन परमेश्वर ने यहां पर एक फॉर्मूला भी दिया। जानते हैं फॉर्मूला क्या था? इसकी पीछे आयत को पढ़ें, 6 आयत पढ़ें इसकी। कैसे होगा?
तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, क्या कहा? जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, नवजीवन सिटी फेलोशिप के हर सदस्य के लिए यह वचन है। क्या वचन है? ना बल से, ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। जरुब्बाबेल हो सकता है प्लान कर रहा होगा कि थोड़े और लोग हो जाए मेरी आर्मी में तो मैं जाकर थोड़ी बहुत चढ़ाई करूंगा, जितने भी लोगों को बचा सकूं। प्रभु का वचन उसके पास आया, तू डर मत, तू प्लान मत बना, क्योंकि अब ये प्लान नहीं लेकिन एक मास्टर प्लान है, और ये अब तेरे से नहीं होगा। मेरे प्रियो, कितने बार परमेश्वर आपके जीवन के अंदर इस बात को बोल रहा है, लेकिन हम अनसुनी करते हैं। हम वो करना चाहते हैं जो हमारे लिए कठिन है, हम उसी को करना चाहते हैं जो हमारे लिए कठिन है, और करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और अंत में असफलता हाथ लगती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम इस बात को भूल जाते हैं, ये बल से नहीं होगा, ये शक्ति से नहीं होगा, मेरी आदत नहीं छूट रही है, मेरा ये पाप नहीं छूट रहा है। प्रभु का वचन कहता है, ना बल से छूटेगा, ना शक्ति से, आत्मा से छूटेगा। प्रभु मेरे जीवन के अंदर यहां पर आकर रुक चुका हूं, अब यहां से लाइफ आगे मुझे नहीं मालूम क्या होगी, लेकिन मैं जूझ रहा हूं, अपनी जिंदगी की कोशिशें पे कोशिशें कर रहा हूं, प्लान्स करा रहा हूं, स्ट्रेटजी बना रहा हूं। प्रभु कह रहा है, नो स्ट्रेटजी विल वर्क। उसी आशीष का भाग था ये, उसी आशीष का सीक्वेंस था कि परमेश्वर ने बोला, हे जरुब्बाबेल, अब तू ध्यान से सुन, ना तो बल से होगा और ना अब शक्ति से होगा, लेकिन अब ये मेरी आत्मा से होगा। और जानते क्या हुआ? परमेश्वर ने सारे वापस बंधुआइयों को, वापस इजराइल को फिर से जमाया। आज आप जानते हैं इजराइल देश है? कितने लोग जानते हैं इजराइल देश है? आप लोगों को मालूम है इजराइल है? क्या आपने बेबीलोन देखा है? बेबीलोन नहीं है। इट हैज बीन टोटली वेनिस्ड, खत्म। प्रभु ने उसको जड़ के साथ मिटा दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन कहता है तो वो होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो हमसे कहता है कि ये बल से नहीं होगा, ये वेल स्ट्रेटेजी से नहीं होगा। वेल, मैं कभी नहीं बोलता हूं कि यू शुड नॉट मेक प्लान्स। नो, यू हैव टू मेक प्लान्स, बट आपके प्लान्स परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में होने चाहिए। डोंट मेक प्लान्स बिकॉज यू आर स्मार्ट इनफ। आई एम मेकिंग प्लान बिकॉज आई एम वेरी वाइज, वेरी स्मार्ट। नो, इट विल नॉट वर्क। और होने वाला भी होगा तब भी प्रभु गिरा के दिखाएगा जानबूझ करके कि योर प्लान्स आर जस्ट वेरी लिमिटेड। बट व्हेन यू प्लान, एंड यू शुड मेक प्लान्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु के लोगों को प्लान्स बनाने चाहिए, बट एवरी प्लान व्हेन यू मेक should have the presence of God in that, should have the honor to the Lord। और प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर तेरी मन की कल्पनाओं को पूरी करेगा। So strategy will not work, plans will not work, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा को आप इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने प्लान्स को, it will work। हालेलुया। it will work, वो काम करेगा। जैसे यहां पर जरुब्बाबेल ने फिर सोचना छोड़ दिया, उसने सोचना छोड़ दिया, उसने काम करना भी छोड़ दिया, इस विषय पर स्ट्रेटजी बनानी छोड़ दी, प्लान्स करने छोड़ दी। बोले छोड़ो, प्रभु का आत्मा का वचन मेरे पास आ चुका है, अब ये आत्मा से होगा। और हुआ, बेबीलोन खत्म, बेबीलोन ओवर। आज परमेश्वर का आत्मा इस्राएल के अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा इजराइल के अंदर आज भी कार्य कर रहा है, लेकिन बेबीलोन का पता नहीं है कहां चला गया, क्योंकि परमेश्वर ने जरुब्बाबेल से बोला था, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। सेकेंड थिंग, गिविंग आवरसेल्फ टू द सबमिशन ऑफ द होली स्पिरिट इज नॉट द साइन ऑफ वीकनेस। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की आत्मा की अधीनता को ग्रहण करना आपकी कमजोरी नहीं है। कई बार हमको लगता है, ओ if I go in the submission of the Holy Spirit, it's something like I'm weak. Listen very carefully. Giving ourselves to the submission of the Holy Spirit is not the sign of weakness, but it is the sign of victory. Hallelujah. No, परमेश्वर की आत्मा के अगर आप अधीन हैं, you are not weak, but you are totally opposite. You are a victorious. आप सामर्थ्य हैं। इसलिए जब परमेश्वर के आत्मा ने जरुब्बाबेल से बोल दिया, ना बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा से होगा। आज अपनी परेशानियों से जाकर बोलिए, ना बल से होगी ना सामर्थ्य से होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से होगा। और जब आप ऐसी बात को बार बार अपने जीवन में क्लेम करेंगे, आपकी परेशानियों को,
आपका माइंड आपको बार बार रिमाइंड दिलाता है, आपके दुखों को बार बार रिमाइंड दिलाता है, आपके पापों को बार बार रिमाइंड दिलाता है, जस्ट टू मेक यू वीक। लेकिन जब आप परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में चले जाते हैं और कहते हैं ये तो परमेश्वर की आत्मा से ही होगा, अब अपनी परेशानी से बोलते हैं अब तक तुझे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है तुझसे, इसलिए तूने मुझ पर गाली बा गई। अपनी आदतों से आप आज जाकर बोलिए अपने आप से कि आप सुन, अपनी सारी परेशानियों से, अभिलाषाओं से और जिस भी चक्र में हम फंसने हैं उससे जाकर के आप आज उसको पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से इंट्रोड्यूस करवाइए। जैसे आप परमेश्वर की आत्मा से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, परमेश्वर की आत्मा से होगा, क्या होगा? वो दीवार ढह जाएगी, वो बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संभव है। अपनी उन आदतों को, अपनी उन अभिलाषाओं को, अपनी उन समस्याओं को, मुसीबतों को, परेशानियों को, उलझनों को आज सोचिए, मन में सोचिए और बोलिए इस बात को और प्रभु से कहिए इस बात को और वचन को स्मरण कीजिए। अब ये ना बल से होगा और अब ना शक्ति से होगा। मैंने सब कुछ कर लिया, उपवास की प्रार्थना कर ली प्रभु, नवजीवन में आके वचन भी सुन लिया, दान भी देके देख लिया, ये हो नहीं रहा है, होगा ही नहीं, क्योंकि जो आत्मा का सामर्थ्य है ये उसी से होगा। और आपको अपनी आदतों को, अपने व्यक्तित्व को पवित्र आत्मा से एनकाउंटर करवाना है। हम क्यों लड़ रहे हैं? हमसे किसने कहा लड़ने के लिए? लड़ने वाला योद्धा परमेश्वर का आत्मा है, उसको आगे कर दीजिए, उसकी सबमिशन में चले जाइए। When you go into the submission of the Holy Spirit, that's not the sign of weakness, but it's the sign of victory. और एक दिन की विक्ट्री नहीं है। प्रभु का वचन कहता है वो आनंद नहीं देता है, वो आनंद के उत्सव में लेके चलता है। हालेलुया। आनंद नहीं देगा कि आनंद दे दिया। आनंद तो हमारे जीवन में आते हैं चले जाते हैं, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, फलाना है, सारी आनंद हो गया, लेकिन वो आपको आनंद के उत्सव में लेकर के चलता है। कितने दिन? जीवन भर। और आप, मैंने जो शुरू में बोला था, जो लाइफ के डायनेमिक्स हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उन डायनेमिक्स में आप उत्सव में होकर के विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप उत्सव में चल रहे हैं ना। आप जब आपके जेब में एक रुपया नहीं होगा, पर्स में पैसे नहीं है, लेकिन आप उत्सव में चल रहे हैं। हालेलुया। आप शारीरिक रीति से कमजोर हैं, लेकिन आप उत्सव में चल रहे हैं। आपका विरोध हो रहा है चारों तरफ, आपको लग रहा है कहां जाऊंगा, लेकिन आप उत्सव में चल रहे हैं। प्रभु का वचन यही तो कमिट कर रहा है, He will take you in the great celebration of victory. Hallelujah. Let's pray. Let's pray. प्रभु का वचन कहता है तू पागल है, तू मूर्ख है, तूने मेरा वचन नहीं पढ़ा। मैं तुझे आज बोलता हूँ, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे बोझ से दबी बहन, हे बोझ से दबी मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। और अब तू ये कहना छोड़ दे कि कैसे होगा, मेरी आत्मा से होगा। Take it to the Lord, take it to the Lord। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ और सहभागिता पूरी कलीसिया के साथ पूरे सप्ताह भर अब से लेकर सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। आप अपनी भेंट और दशमांश इस कोड के माध्यम से हमें भेज सकते हैं।